Welcome to Learn Today. Let us study first poem of 6th standard. Don't Give Up. This poem is written by Phoebe Carey. Don't give up means not to give up. Keep trying. Give up means you should not go off. You should keep trying. Let us start first paragraph. If you have tried and have not won. If you have tried means you have tried, तुमने कोशिश की है but तुम जीत नहीं पा रहे हो. You have not won. Won means not win. नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. रोना नहीं. उसके लिए रोना नहीं है. रोना मतलब डोंट स्टॉप. यहाँ पे बोला है रोना. रोना मतलब डोंट क्राई एंड सिट. रोते रोते बैठ जाओ और मैंने ट्राई करना छोड़ दिया. डोंट डू लाइक दैट. नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. ऑल इज दैट इज ग्रेट एंड गुड इज डन just by patience trying. इसमें बेस्ट क्या है, ग्रेट क्या है, गुड क्या है, वो है पेशेंस के साथ ट्राई करते रहना. पेशेंस के साथ ट्राई करते रहना. कीप ट्राइंग मीन्स यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. पेशेंस मीन्स स्टे काम. पेशेंस, स्टे काम. तुमको काम रहना है. नॉट गेटिंग एंग्री. पेशेंस, नॉट गेटिंग एंग्री. गुस्सा नहीं होना है और कोशिश करते रहना है. कीप ट्राइंग. फॉर एग्जाम्पल, you can see a person, you can see any person who want to climb anywhere but he fails to do so. He tries number of time. He keep on trying until he climb up. So keep trying. The first paragraph you can take the explanation that you have to keep trying. किसी चीज़ में अगर तुम फेल हो रहे हो तो उसमें ट्राई करते रहना है, कोशिश करते रहना है. यू विल गेट सक्सेस. नेक्स्ट पैराग्राफ. दो यंग बर्ड्स in flying fall, still their wings grow stronger. दो means जैसे हम बोलते हैं ना परंतु. young birds, young means होते हैं छोटे नए, जो जिसको नए पंख आते हैं. young, small. you are kids, you are small, you are also young. तुम छोटे बच्चे हो तो तुम young हो. young birds इन फ्लाइंग फॉल. इन फ्लाइंग मीन्स वो उड़ने का कोशिश करते हैं, फ्लाई करने का कोशिश करते हैं, बट दे फॉल, पर गिर जाते हैं. स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर. जितना वो कोशिश करते हैं उनके विंग्स मतलब पर, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर. जो सेकेंड ट्राई होता है, थर्ड ट्राई होता है, हर नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा देर तक उड़ने लग जाते हैं. लिटिल लॉन्गर, वो और ज़्यादा पंख हिलाने लगते हैं और उड़ने लगते हैं. तो प्रैक्टिस उनका बढ़ जाता है तो वो उड़ने लग जाते हैं. दे फ्लाई लिटिल लॉन्गर, वो और उड़ने लगते हैं. तो हियर वी कैन see the example of a young bird who fly. So fly in a young age, they don't know how to fly, but after this they will learn how to fly by keep practicing. Now you can see third paragraph. Though the sturdy oak. Though means परंतु. The sturdy oak. Though means होता है but the sturdy oak has known many a blast that bowed her.
ओक जो होता है ये एक ट्री होता है, साग का झाड़ बोलते हैं हिंदी में, जिसका लकड़ी बहुत स्ट्रांग होता है। ओक ट्री हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर। बहुत सारे तूफान आए हैं। ब्लास्ट मीन्स होता है बिजली गिरी है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओक ट्री ने फेस किया है। डैड बोर्ड हर, जिसने उसको पूरी तरह से बोर्ड मीन्स बेंड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। बोर्ड हर मीन्स ट्री को बोला है हर। शी हैज़ राइजन, वही ट्री ओक ट्री फिर से उठता है। शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर। वो फिर से उठता है, फिर से वो लॉफ्टियर मीन्स टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। फिर से वो ग्रो होके बड़ा हो जाता है। लॉफ्टियर मीन्स स्ट्रॉन्गर एंड प्राउडर मीन्स उसको फिर से अपने ऊपर गर्व होता है, लोगों को उसके ऊपर गर्व होता है, प्राउड होता है। Then let's see last paragraph of this poem. If by easy work you beat, अगर आसानी से तुम किसी को हरा दोगे, बीट मतलब हरा दोगे, who the more will prize you, who the more will prize you। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुमको गिफ्ट मिले, क्योंकि तुम आसानी से किसी को भी हराते हो तो तुमको गिफ्ट तो हर कोई ऐसे कर लेगा, और दे ऑल कैन गेट गिफ्ट एंड प्राइज। सो विनिंग इज नॉट इजी। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, गेन मतलब टू गेट, विक्ट्री मीन्स विन, जीतना, फ्रॉम डिफीट हार से जीतना। मतलब तुम ट्राई कर रहे हो, तुम हार रहे हो, फिर तुम जीत रहे हो, फिर तुम हार रहे हो, फिर तुम जीत रहे हो। ट्राई करते करते फाइनली यू गेट विक्ट्री। तो गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। यही तुम्हारा टेस्ट है जो तुमको ट्राई कर रहा है, तुम्हारे एंगर को, तुम्हारे पेशेंस को। So this is the complete explanation of the first poem of 6th standard, Don't Give Up. So here you can understand this poem properly. It is written by Phoebe Cary. So thank you and take care. Wait for our next explanation. Bye.